बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिन हमने पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का एक जनरल ओवरव्यू किया था। आज हम डीपली जाएंगे। पहले इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये स्टेबल होता है। इसकी एक खासियत है, यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट होता है, ठीक है। एक ख़ास किस्म के सोचने का अंदाज होता है, ख़ास किस्म के जज्बात हैं, मोटिवेशंस हैं एंड बिहेवियर हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है ना वो लोगों से इंटरेक्ट करता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी मोटिवेशंस, आपके बिहेवियर ही आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। ये लैटिन ज़बान का वर्ड है पर्सोना, इसका मतलब मास्क है, ठीक है। ठीक है, देखिए, शुरू में देखा जाए तो जो एक्टर्स थे वो मास्क पहना करते थे, अब भी ऐसा होता है, मुख्तलिफ रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके अंदर ये कि भाई, ये नहीं है कि भाई ये कोई मास्क है जो पहना जाता है, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसकी वजह से आप दूसरों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, यूनिक, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग है। स्टेबल मतलब ये हर वक्त या मुख्तलिफ वक्त में एक जैसी रहती है, ठीक है। चेंज हो सकती है और डेवलप भी हो सकती है, लेकिन एक अरसे तक के लिए वो एक जैसी रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, ठीक है, रैंडम नहीं होती, ठीक है, डायनामिक है, ठीक है। एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज हो जाती है। प्रिडिक्टिव है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक बंदे के अगर ये थॉट्स हैं तो इसकी ये पर्सनैलिटी होगी। अच्छा, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर का क्या फ़र्क है? ये होल साइकोलॉजिकल पैटर्न है, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर सब, और कैरेक्टर मॉरल और इथिकल क्वालिटीज़ हैं। पर्सनैलिटी के अंदर आपके थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर आते हैं, कैरेक्टर के अंदर राइट और रॉन्ग आता है। पर्सनैलिटी साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं और कैरेक्टर इवेल्युएट करते हैं मॉरली, ठीक है। ठीक है, एक बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी तो फ्रेंडली है, लेकिन वो अनइथिकल डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है। रिलेटेड हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है बिल्कुल। अब फर्क देखते हैं पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट का। पर्सनैलिटी है, ओवर अ टाइम डेवलप होती है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। टेम्परामेंट ये अर्ली इन लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी में शुरू में ही आपको महसूस हो जाती है। एक कंपोनेंट है आपके पर्सनैलिटी का, ठीक है। देखें, आप किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसे बंदे की जो बिल्कुल स्ट्रेंज है, आप उसको नहीं जानते, एक दफ़ा अगर आप ऐसे करते हैं तो ये बिहेवियर है। अगर आप बार बार करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, कि आपकी ये पर्सनैलिटी है कि आप ये दूसरों की मदद करते हैं। नेचर क्या है भाई, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ें। आपके जिनसी, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो हार्मोन्स और ये चीज़ें आ रही होती हैं, या मौरूसी जो होता है, आपका दिमाग और हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर देंगे पर्सनैलिटी के, तो आपके थॉट्स, इमोशन और मोटिवेशंस आते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर फैमिली, कल्चर, एजुकेशन, फ्रेंड और लाइफ एक्सपीरियंस आता है।